दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पर मैं अर्जुन राणा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब भी वक्त है दोस्त, अब भी वक्त है। हालात वो ना होने दें कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रख कि हालात बदल जाए। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक बार की बात है। एक जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसी जगह पर मर जाती है। उतने में ही उसी जंगल से एक जो है भेड़ बकरियों का झुंड गुजर रहा था और वो शेर का बच्चा जो अभी जन्म लिया था, जो इस दुनिया में अभी कदम रखा था, उस भेड़ के साथ चला गया और वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा। और जब उस भेड़ के साथ रहकर अपने आप को भेड़ समझने लगा, उसने कभी भी मांस नहीं खाया। वो भेड़ों के साथ रहकर घास फूस खाने लगा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है, और उसने अपनी जिंदगी गुजारता रहा। और उसे ये पता नहीं था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों को साथ रहकर वो पलने लगा था। उसने कभी भी शेर की तरह नहीं दौड़ा। फिर समय गुजरता गया और शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ के साथ रहकर उसको भेड़ जैसी आदत लग गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ को झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ की झुंड पर हमला किया तो उस यंग शेर को देखा और यंग शेर हैरान हो गया। क्यों देखा? क्योंकि दोस्तों, उस भेड़ की जो झुंड था वहाँ पर एक यंग शेर था जो उसके झुंड में रहता था, और उस बूढ़े शेर ने उस पर हमला किया। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, यानी कि जो बूढ़ा शेर है वो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह वहां पर भूल गया कि वो भेड़ों को पकड़ने आया था। उस बूढ़े शेर ने सोचा कि यंग शेर से बात करेगा और उससे पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और उस बूढ़े शेर ने दोबारा हमला किया उस यंग शेर को पकड़ने के लिए। बूढ़े शेर के हमला करने से सारी भेड़ भागने लगी और भेड़ के साथ यंग शेर भी भागने लगा। कुछ देर के बाद बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा कि अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। यंग शेर बूढ़े शेर को देखकर कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास ले गया और यंग शेर वहां नदी के पास से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़ा शेर धक्का मारकर उसे नदी के किनारे ले गया। और उस बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, अब इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह शांत और साफ था। उस बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, अपने फेस को देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को देखो और मेरी बॉडी को देखो, इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखकर यह महसूस करो कि तुम भी एक शेर हो। उस यंग शेर ने डरते हुए उस नदी की तरफ देखा तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। अब वह रियलिटी समझ गया था। वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक यंग शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही वह एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसके अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया, और तभी अपने आप को ऐसी एनर्जी महसूस किया कि आज से पहले वो कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। फिर उसने सोचा कि वह भेड़ की तरह जीना भी क्या रियलिटी, एक भेड़ की तरह जीना भी एक रियलिटी नहीं, वो सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। अब रियलिटी को वह जान चुका था। दोस्त, इस कहानी से एक डीप मैसेज निकल आता है कि अपने अंदर के उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा देते हैं।
आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुका है, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों के साथ रहकर उनकी ही तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको भीड़ से अलग रहना है अगर अपनी पोटेंशियल और अपनी पावर को पहचानना है, और जिस दिन आप अपनी पोटेंशियल और अपनी पावर को पहचान लोगे उस दिन शेर की तरह तो दहाड़ने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जैसे चल रहा है वैसे ही चलने की पूरी कोशिश करते हैं कि चलो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन दोस्त, आप एक शेर हो। अगर मैं आपको बताऊं तो आप दुनिया में वो सब चीज़ करने के लिए तैयार रहो, और वो आप कर सकते हो। बस इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी मेंटेलिटी को बदलना होगा। जिस प्रकार से मैंने अभी बात करूं तो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मैं भी वर्क कर रहा हूं, और कहीं न कहीं आप भी वर्क कर रहे होंगे। और हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन सबकी अलग अलग अपनी सोच है। कोई सोचता है कि चलो हम रजिस्ट्रेशन एडमिशन करवा लेंगे, और एडमिशन करवाने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें क्वार्टरली फंड मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, वो कितना मिलता रहेगा? 3,000 रुपये। लेकिन अगर आप अपनी जीवन में कुछ अच्छा करोगे, कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, अगर थोड़ा सा वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मार्केट में बहुत तेज़ी से आगे तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ लोगों को प्रशिक्षण भी देना चालू कर दिया है। अगर अभी की बात करें तो हमारी संस्था एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक, वर्मी कंपोस्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम में अपना कदम रख दिया है। यह क्या है? एक सफलता है। आगे हमारी संस्था ऐसे ही अन्य अन्य प्रकार के रोजगार के साधन लाती जाएंगी, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेके अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पर 2 प्रकार के फंड आपको दिए जाते हैं, पहला क्वार्टरली और दूसरा मंथली। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड लेना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई नहीं, हमें 3,000 क्वार्टरली मिलेगा, यही हमारे लिए बहुत है। दोस्त, 3,000 से क्या होने वाला? अगर आप 8 घंटे नौकरी करते हैं तो कहीं कहीं अपना समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं। 8 घंटे आपको मेहनत से काम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो आपको पैसे मिलता है। लेकिन अगर हम सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको मात्र 15 दिन काम करना है। 15 दिन लग कर अगर आप काम कर देंगे तो आपका जीवन 10 साल के लिए सिक्योर हो जाता है। क्यों सिक्योर हो जाता है? क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई MLM या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। यहाँ पर आपको 2 प्रकार के सहायता राशि दिए जाते हैं, पहला क्वार्टरली, दूसरा मंथली। क्वार्टरली में आप संस्था से सहायता राशि 50,000, 5 लाख और 10 लाख प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर हम मंथली बात करें तो यहाँ पर आप लोकमित्र बनकर बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, और लोग यहाँ पर अचीवमेंट कर रहे हैं। तो दोस्त, इस कहानी के माध्यम से यही मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि सर कोई मिल ही नहीं रहा है, तो दोस्त, मिलने को बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले आपको संस्था के बारे में डीप में जानकारी मिलनी चाहिए। अगर जब जानकारी नहीं है तो आप दूसरों को क्या बताएंगे? तो सबसे पहले सीखो, उसके बाद मार्केट में उतरो। सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो आप मार्केट में आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो सीखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और सीखने के साथ साथ अगर हम यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट 15 दिन के लिए अगर हम थोड़ा सा केंद्रित कर देते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्त कि आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आना चालू हो जाएगा। जिस प्रकार से उस यंग शेर की ज़िंदगी में बदलाव आया, क्योंकि वो भेड़ की झुंड में रहकर भेड़ बन चुका था। कहीं आप भी तो वैसे नहीं हो। तो इसीलिए दोस्त, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बनो, क्योंकि इस प्रकार से
हम जिस प्रकार से आज की ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं उसको करने से इंसान कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो जो हमारे वीडियो का टाइटल था कि अब भी वक्त है, दोस्त अब भी वक्त है, अपनी मंजिल को पहचानो, अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानो और सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आओ हम सब हाथ मिलाते हैं और हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी यहाँ पर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जिन भी दोस्तों को हमारे साथ ट्रेनिंग लेना है तो वो हमारे इस नीचे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ अपने जीवन को नहीं अपनी पूरी दुनिया को ही यहाँ से बदलने वाले हो। तो इसी के साथ अब दे दीजिए इजाज़त, विदा लेना चाहूँगा। मिलूँगा एक अलग वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ, तब तक दे दीजिए इजाज़त। ओके, थैंक यू वेरी मच।